नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू दी लास्ट क्लास ऑफ आरंभ 2025-26। वी आर विद दी लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम कंप्लीट मैप वर्क करने वाले हैं। मैप लेके आए हो ना? वैसी कुछ फील मुझे आज आ रही थी क्लास में अंदर आने से पहले कि अंदर घुसू ही ना। चालू नहीं होगी तो खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी तो लास्ट नहीं होगी। बट साइकिल है ना ये तो। आ जाओ, चलो पहले पढ़ लेते हैं सारा अच्छे से। अपने को बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी करना है, बहुत सारा पढ़ना भी है, बहुत अच्छी मेहनत भी करना है और बहुत अच्छे नंबर भी लाना है। गोली गोला कर दो सर। गोली गोला नहीं होता है बाबू, गुलू गुलू होता है, गोली गोला थोड़ी होता है। गोलू मोलू। तो क्या मैं तुम्हें उंगलियां दर्द हो रही थी वो कर रहा था। डेट बता देता हूं तुम्हें, बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है? बहुत जल्द मिलेंगे। अभी इतना ही बताना है ना बाबू मुझे, मैं स्पॉइलर नहीं बनना चाहता हूं तो इसके लिए नहीं बता रहा हूं, बाकी जल्दी मिलेंगे, ठीक है? पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, ठीक है यार। आदर्श, दिस इज, देखो लास्ट क्लास में तुम नाराज मत करो, हाँ? दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। दूसरे बच्चों को इनकन्वीनियंस हो रहा है ना, चैट बंद कर दी मैंने, हटाओ। सारे दूसरे बच्चों की हाय लेके जाओगे तुम, की ये इसी के कारण लास्ट क्लास में चैट बंद हुई। क्लियर हुआ? अरे हाँ, फोन लगा के बोल दो इसको ब्लॉक ही कर दे आज। क्यों? क्योंकि अब अगली तो क्लास होनी नहीं, तो इसका कोई लॉस तो होगा नहीं। करो करो, ब्लॉक करो, जल्दी ब्लॉक करो, करो। ऐसा काम नहीं करते बेटा, मार पड़ जाएगी। चलो, लगाया। वेरी गुड। सर पेरेंट्स दिन भर नाराज रहते हैं, कहते हैं कि फोन चलाते रहते हो, उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो फोन पर पढ़ता हूं। अच्छा, एक काम करो, स्पीकर पे करो, लाओ तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूं मैं। स्पीकर पे करो तुम्हारा फोन, और पेरेंट्स को भी सुनाई देगी ना। स्पीकर पे कर दो, वॉल्यूम पूरा फुल कर दो, मतलब ऐसा कर दिया। पेरेंट्स के पास चले जाओ, मोबाइल लेके, मैं बोल देता हूँ ना, उन्हें याद रहेगा कि यार बच्चे मोबाइल पे पढ़ते हैं। साउंड फुल कर देना। मम्मी के पास ले जा रहा हो, पापा के पास, किसके पास? गुड, मैं बात कर लेता हूँ। नमस्कार अंकल जी, आंटी जी। आपका बच्चा जो है ना, ये फोन चलाता है दिन भर। मैं भी यही सोचता हूँ, क्या चलाता है दिन भर फोन में, पता नहीं क्या इंस्टाग्राम की रीलें स्क्रॉल करते रहता है, और ये मस्ती भी करता है बहुत ज्यादा, और क्लास में ध्यान व्यान भी नहीं देता है। तो आप चेक करा करो ये फोन में क्या करता है, क्लास के टाइम पे दिया करो बस उसको फोन, क्योंकि आजकल क्या है ना, बच्चे फोन चलाते रहते हैं, गेम वेम खेलते रहते हैं और बिगड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, नमस्ते आंटी जी। चलो भाई, चलो। आगे बढ़े। अरे पढ़ता है आपका लड़का, ऐसा नहीं है। आपका लड़का पढ़ता है, ऐसा नहीं है। फोन ये देखा करो कि क्या करना है, वो जरूरी है। बाकी हमारी क्लास में है तो वो, आप निश्चिंत रहिए, सेफ है। काकरा पारा, खाखरा फाफड़ा वैसे ही सुनाई देता ना, और काकरा पारा खाखरा फाफड़ा एक जैसा सुनाई दे रहा ना। हाँ बोलो, हाँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ। ठीक है। तो जटा भाई, जेठा भाई, जेठा भाई भी हाँ बोल रहे, देखो, हाँ हाँ। काकरा पारा तो खाखरा फाफड़ा की तरह ही सुनाई देता है। यस 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 यस। तो उसको गुजरात में लगाना है, तारापुर। तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र, तारापुर इज इन महाराष्ट्र। और कलपक्कम की अगर बात करें, चलो चैट पब्लिक कर दे। क्या कर दूं, कॉल कर दूं? लाओ कॉल कर दूं, फिर मैं तुमसे आखिरी वो करेंगे। लाओ। अगर इन लोगों ने फोन नहीं उठाया तो?
ये सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह जो है ना, इनको संभाल के रखना, ठीक है। मैं तुम्हें अब एक एक करके सारे मतलब एक साथ दे दूंगा, मतलब एक एक पीडीएफ दूंगा, तो जिसमें तुम्हारे जितने पूरे 19 चैप्टर, जो 19 चैप्टर के स्लाइड वाले नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, तो वो भी हो गया अपना। जो क्लास वाले नोट्स थे उनमें क्वेश्चंस लिखे, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, ये एक अच्छी चीज रहेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मतलब सारे क्लास नोट्स जो है तो तुम्हें बहुत सारे मटेरियल के फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस की हैबिट हो जाएगी। उस पे क्वेश्चंस भी हैं अच्छे अच्छे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, तो वो ले लेना, ठीक है, वो काम आएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा है? वैसे ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए, और कोई कहीं जा नहीं रहा है, हम सब यहीं अभी मिल रहे हैं अपन वापिस अभय में जल्दी, ठीक है। तो सारे बच्चे आ जाना अभय में भी। भाई जल्दी मेरा फोन उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट क्लास है आज में, है ना भाई, मेरा फोन जल्दी उठा लो। आज तुम्हारी भी लास्ट क्लास थी क्या दोस्त? चलो मैं तुम्हें अल्टी पल्टी कहाँ से करूं यार, लेकिन नंबर मत दिखा देना। नहीं नंबर नहीं दिखेंगे इनको, बस ऐसा दिखेगा एसपीडी, और एसपीडी की बॉडी बनी हुई दिखेगी ग्रुप का वो। माइक के पास तुम्हारे कर दे। एक आदमी नहीं आया है, बाकी 2 लोग तो आ गए हैं। वो कहीं गाड़ी चला रहा होगा कहीं, है ना। हाँ। तुम्हें पता है शोभित भैया का पार्ट टाइम जॉब डाइवरी का भी है। वो गाड़ी चलाता है वो जाके। उनका बचपन से सपना था कि मुझे पढ़ाओ के ड्राइवर बनना है, बहुत अच्छा। मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाऊंगा। हो गया खत्म आपका सेशन पूरा? हाँ, तो इसी नोट पे मैं इनसे कह रहा हूँ कि अभी ये सिर्फ अर्धविराम है, क्योंकि अभी हम वापस मिल रहे होंगे बहुत जल्दी, तो आज की राम राम दे देते हैं बहुत ही जल्दी। हाँ हाँ, और बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ मिल रहे हैं। तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, ये पक्का हमारा पिंकी प्रॉमिस है। तब तक आप लोगों के जितने भी बैकलॉग्स वगैरह है ना, वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि हम मिल रहे होंगे जल्दी ही। बिल्कुल, तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो जब तक। शोभित भैया की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। बात तो हम, हाँ, शोभित भैया की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। तुम पढ़ते रहो जब तक हम फिर लेकर आते हैं कुछ तुम्हारे लिए खतरनाक सा, ठीक है। चलो, तो दोस्तों इसी के साथ हमने पहली क्लास हमारी शुरू करी थी आरंभ बैच की। 15 अप्रैल या 14 अप्रैल के दिन मेरी क्लास किस दिन थी? हाँ, तो ये सफर ऐसे ही बाहें खोल के शुरू किया गया था कि लेट अस स्टार्ट विद दिस अ न्यू बिगनिंग। मैं कहूंगा कि दिस न्यू बिगनिंग जो हमने शुरू करी थी इज नॉट कमिंग टू एन एंड, ठीक है, खत्म नहीं हो रही है, चिंता मत करना, सिर्फ एक कॉमा है। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। तो अभी तो हमें वो फाइनल पुश देना बचा है। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है ना, 7 तारीख को एग्जाम है, 7 मार्च को एसएसटी का, जैसे मैं एसएसटी की बात करूं तो उस आखिरी एग्जाम की सुबह तक, जब तक तुम पेपर धक्का मार के देके आऊंगा, जा बेटा एग्जाम में जा, कंकर करके आना, तब तक कोई साथ नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा, निश्चिंत रहना। बस ये जो एक प्यारा सा बैच था हमारा आरंभ, उसकी समाप्ति हुई है, उसकी समाप्ति हुई है, और कुछ नहीं है। तो वो आरंभ बैच की समाप्ति हुई है, और इस आरंभ बैच की समाप्ति पे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। वो एक चीज क्या है पता है? वो एक चीज है, वो एक चीज है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, लाल कलर का दिल बना दूं उसमें मैं अंदर। लाल कलर का दिल बना दूं मैं उसमें। तो मेरी प्यारी क्लास 10th, आज वो समय आ गया कि इसी लाल कलर के दिल में से एक बूंद खून की निकाल के तुम्हें तिलक कर दूं कि अब तुम विदाई 5.0 बनने की कगार पे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि
ये सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, हम साथ में फिर मिल रहे होंगे अभय में। अभय बहुत जल्दी आएगा और तुम जिसमें एंजॉय करोगे। लेकिन बिफोर वी मूव टू दैट पार्ट, उससे पहले मैं कुछ दो शब्द प्यार के कहना चाहूंगा आप सभी से। ऑब्वियसली वो आई लव यू तो है ही, लेकिन उसके अलावा थैंक यू फॉर बीइंग सो वंडरफुल स्टूडेंट्स। बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी, बहुत सारा मजा हमने इस क्लास में लिया, बहुत सारी मेमोरीज इस क्लास में बनाई। जैसे मैं आपसे हमेशा कहते आया क्या कि दिन भर की भाग दौड़, ये मीटिंग, वो काम, ये क्लास, इस इसकी समस्या, उसकी समस्या, ये सब करते करते आदमी जो है ना कुल मिला के थक ही जाता और ये सोचता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसमें आज तक नहीं थका हूं। 8 साल 9 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, आज तक नहीं थका हूं। और मुझे लग रहा है अगर मैं 100 साल जिया तो 80 साल और आगे आने वाले नहीं थकूंगा। क्या करते हुए? सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाते हुए। तो ये 5 बजे की क्लासेस, ये 8 बजे की क्लासेस, दिस वॉज द बेस्ट थिंग विच वन कैन हैव इन द लाइफ। और वो बेस्ट थिंग एंजॉय करते चले गए। कब अप्रैल से नवंबर आ गया पता नहीं चला। तो हमारी ये जर्नी जो है इस पर अभी कॉमा लग रहा है। फुल ईयर कोर्स जो था हमारा आरंभ, आज उसकी लास्ट क्लास थी, वो क्लास खत्म हो रही है। दिल से शुक्रिया मुझे एक बहुत अच्छा टीचर बनाने के लिए, दिल से शुक्रिया एक बहुत अच्छे, एक बहुत प्यारे स्टूडेंट बनने के लिए। वो सारी चीजें जो मस्तियां आप क्लास में करते हो, जो स्पैम आप करते हो, उन सब पे जो अगर नाराज भी मैं होता हूं, उन सब पे मैं तुम्हें डांटता भी हूं अगर, तो वो सब कुछ बनावटी है। क्यों? क्योंकि कोर ऑफ एवरीथिंग इज कि अगर ये दिल है और इस दिल में अगर सबसे बड़ी जगह किसी के लिए है, ईमानदारी से बता रहा हूं एंड आई मीन इट, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। और वो मेरे बच्चे मुझे पता है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चे, ठीक है, दुलारे बच्चे, गुलू गुलू ले लो। विल सी यू ऑल सून। क्यों? क्योंकि आरंभ अंत नहीं है, क्योंकि अभी अभय आना बाकी है। तो विल सी यू ऑल इन दी अभय। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अपने फाइनल टचअप को एकदम एग्रेसिव तरीके से बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ में, उस बैच के साथ में कंप्लीट करना चाहोगे जिसने कई सालों से ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करी है। जी हां, आप इतिहास उठाकर देख लो, आज तक 2 अभय बैच आए हैं, अभय 2024 और अभय 2025। अब बारी आपकी है अभय 2025 में अपना नाम शीर्ष पर लिखवाने की। तो उस इंडिया मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच के लिए तैयार रहना। जी हां, एंड इफ आई स्टेट इंडिया मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच अभय इज गोइंग टू कम सून, दैट आई दैट मीन्स कि यस, ये बहुत जल्दी होने वाला है, आने वाला है। तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, मिलते हैं सारे बच्चे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए अगर मैं कह दूं आपसे कि सिर्फ एक साइन ऑफ कर रहे हैं कि टुगेदर वी कैन वी विल, तो यस वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, सो वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखना, बैकलॉग्स वगैरह कंप्लीट कर लेना और मिलते रहेंगे हम। अभी हमारे टॉपर्स टचअप भी चल रहे हैं, तब तक ध्यान रखो अपना। बाय। जा क्यों नहीं रहो? खेलने गए? जाओ।
So, hi everyone, welcome to the last class of आरंभ बैच 2026 क्लास 10। ये जर्नी हमने स्टार्ट करी थी आज से कई महीने पहले, यानी अप्रैल के अंदर, आज से 7 से 8 महीने पहले, जहां पर मैंने तुमसे पहला ये सवाल बोला था, पहली एक लाइन बोली थी कि वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। एंड आई होप इस पूरी जर्नी के अंदर मैं तुम्हें साइंस से प्यार करवा पाया हूं। इस पूरी जर्नी के अंदर जो पढ़ाई तुम्हें इतनी मुश्किल लगती थी, शायद मैं उसको आसान बना पाया हूं। इस पूरी जर्नी को मैं मेमोरेबल बना पाया हूं, है ना। और दी लास्ट टाइम एक बार चैट के अंदर अपना जोश मीटर कमेंट कर दो। जोश मीटर कैसा है सभी का? जल्दी से एक बार चैट के अंदर अपना जोश मीटर कमेंट कर दो, एनर्जी मीटर कमेंट कर दो। एक बार मुझे दिखा दो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लास्ट क्लास। यस, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दिस जर्नी हैज बीन मेमोरेबल। ये पूरी जर्नी कैसे भूल जाए यार, मतलब मैं क्या बोलूं आज। आज शब्द नहीं है बोलने के लिए। आज कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, वेरी ऑनेस्टली। जब शुरुआत करी थी तो तुम एकदम नए नए स्टूडेंट्स थे, है ना। आए थे 10th के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि शायद मुझे जानते भी नहीं थे, पहली बार पढ़ रहे थे। बहुत ऐसे थे जो पहले 9th में पढ़ चुके थे, बट बहुत ऐसे थे जो कि नए आए थे एकदम, है ना। कि अरे ये प्रशांत भैया का नाम तो सुना है, बट ऐसा क्या करते हैं ये, ऐसा क्या पढ़ा देंगे, है इनकी वो रील वील तो हमने देखी है, बट ये ऐसा क्या पढ़ाएंगे, चलो देखते हैं। और तुम देखने के लिए आए थे बस, है ना। तुमने बैच ले लिया था एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जितना मुझे तुम सबसे प्यार था, उतना प्यार तुमने भी मुझे दिया, और हम इस जर्नी में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। पता नहीं चला कैसे कि हमने क्लास 10 की साइंस 13 चैप्टर 13 चैप्टर को डिटेल के अंदर विद डाउट सॉल्विंग खत्म करा। पता ही नहीं चला ना कैसे समय बीत गया। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो आरंभ बैच स्टार्ट हुआ था कुछ महीने पहले, और आज वो घड़ी आ गई है जहां पर मुझे आप सबको बाय बोलना पड़ रहा है ना। हर एक स्टूडेंट वो गाना लिख रहा है चैट के अंदर कि अभी ना जाओ छोड़ के, ये मन अभी भरा नहीं, है ना। बहुत बहुत प्यारा गाना है वो। और ये मूवमेंट में मुझे हर बार वही एक गाना याद आता है कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है कि एक एक बहुत अच्छी कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी कि पूरे समय एक पिंजरे में कैद थे हम, पूरे समय एक पिंजरे में कैद थे हम, लेकिन जब वो पिंजरा खुला तो पता चला कि उस पिंजरे से ही प्यार हो गया है। शायद आपकी स्थिति, हमारी स्थिति भी आज ऐसी है, क्योंकि एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगनिंग। अब आप एक नई जर्नी में जाओगे, बहुत सारी नई चीजें अब आने वाली हैं, बट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। दिस हैज बीन मेमोरेबल, मुझे पता है ना। मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार करते हो, एंड आई लव यू ऑल बहुत बहुत ज्यादा दिल से। आज ना तुमसे बहुत बातें करनी है। ये पूरी जो जर्नी है, जो तुम्हें टेम्पलेट पूरा दिख रहा है, ये पूरी जर्नी हमने जी है। आज आज मुझे तुम्हारे 5-7 मिनट चाहिए। हम एसीपी डिस्कस करेंगे हेरिडिटी की, बट उससे पहले मैं बस फॉर द लास्ट टाइम आज तुमसे बात करने आया हूँ, है ना। मैं आज तुमसे अपने छोटे भाई छोटी बहन की तरह ना कुछ चीजें शेयर करने आया हूँ, कुछ जर्नी के पार्ट बताने आया हूँ, कुछ कहानियां किससे शेयर करने आया हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है जब मैं क्लास 10th में इस बैच में आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये वाला जो बैच है वो कैसा होगा, है ना। इस बैच के बच्चे क्या लास्ट ईयर जैसे पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे बहुत सारे डाउट थे मन में। जब बैच स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा भी कि यार ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये पढ़ने में अच्छे नहीं है, ये होमवर्क नहीं करके आते। एक दो बार मैंने तुम्हें डांटा भी, बट धीरे धीरे हुआ क्या ना, तुम लोग कंसिस्टेंट होने लग गए। तुम लोगों ने भी मुझसे वादा करना स्टार्ट कर दिया, नहीं भैया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्लासेस चलती गई, हंसी मजाक चलते गए, लाइफ के ज्ञान चलते गए, और हम इस जर्नी में आगे बढ़ते गए, है ना। पता नहीं चला कि कितना सारा समय हमारा बीत गया, राइट। कितना सारा समय हमारा बीत गया, पता है। बस आज मैं तुम्हें एक सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि याद रखना। पता है ये कहानी, आज देखो, आज आज ब्लैक स्क्रीन आएगी। आज चाहे कितनी ब्लैक स्क्रीन आ जाए, आज हम क्लास लंबी नहीं चला पाएंगे दोस्त।
ब्लैक स्क्रीन जी, मुझे पता है आप भी चाहते हो कि इस आखिरी क्लास को लंबी बना दी जाए, बट दिस इज द एंडिंग एंड हर चीज का अंत होता है और उस अंत को कभी हटाया नहीं जा सकता, राइट? तो आज ब्लैक स्क्रीन चाह रही है कि क्लास रुक जाए। आज ब्लैक स्क्रीन के साथ साथ हर एक बच्चा चाह रहा है ना, कि भैया रोक दो क्लास, रोक दो भैया, लंबी क्लास ले लो। बट आज वो क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। आज वो दिन नहीं है, आज वो क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। लास्ट क्लास में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, देख रहे हो तुम कितना कोइंसिडेंस है। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता रहा था, पता है, एक एक लड़का था तुम्हारा जैसा ही, ठीक है, और वो भी ना लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता था। हर बार उन प्रॉब्लम्स से जूझता था, है ना। बहुत लोग उसका भी हंसी मजाक उड़ाया करते थे, उससे भी बोला करते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर, तू कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जैसे कि आप सबकी उम्र में होता है, मैं समझ रहा हूँ ना कि अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है, उसको भी ऐसा हो जाया करता था। और उसमें उसने धोखा भी खाया होगा, है ना, उसमें उसने धोखा भी खाया होगा, राइट। तो उसने भी सारी प्रॉब्लम झेली, लोग उसको भी बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पता है, उस इंसान को, पहले तो ये ब्लैक स्क्रीन जी अगर आज हटें तो हम बात कर पाए। अरे आज मत आओ यार, आज मेरे को बात कर लेने दो। रुको, क्या हो गया? आज मेरे को बात कर लेने दो बच्चों से, प्लीज यार, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स ना। आज मुझे ब्लैक स्क्रीन लग रहा है कि तुम लोगों से बात नहीं करने देगी। ठीक है, चलो। आज 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 तुम्हारे आज नहीं हो पाएगी बात, है। चलो, तो मैं बता रहा था कि एक लड़का जिसने तुम्हारी जैसी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जो कि तुम आज फेस कर पा रहे हो ना, उसने भी वो फेस करी, लेकिन पता है क्या हुआ कि उसको एक चीज पता थी कि वो ना कर सकता है। समझना इस बात को, वो कर सकता है। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ बिलीव था। और पता है, जो पूरी जर्नी थी ना क्लास 10th की, इस बैच की, इसके अंदर ना तुम कितना स्कोर करते हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 60% लाएंगे, कुछ होंगे जो कि 99 होंगे, कुछ होंगे 100 लाएंगे, होंगे। लेकिन मेरे लिए ना 60 वाला और 100 वाला सब एक है। तुम सब मेरे प्यारे मूर्ख बालक और बालिका ही रहोगे। पर मैं तुमसे क्या चाहता हूं ना यार, इस पूरी जर्नी के अंदर क्या तुम ये सीख पाए कि जो ये लाइफ है ना, इसके अंदर चाहे कितनी चुनौतियां आ जाए, कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम्हें बार बार उठना पड़ेगा। ये लाइफ 100 बार गिराएगी, बट वो इंसान जीतेगा जो कि 101वीं बार खड़ा होगा और बोलेगा, हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखा। इस पूरी जर्नी में ना पढ़ाई लिखाई करी हमने, वो अलग चीज है, बट शायद मैं तुम्हें यह सिखा पाया कि यू आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग। लोग बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, भाड़ में जाए लोग। दोस्त बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, भाड़ में जाए दोस्त। मैं बोल रहा हूं तुम कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो। अरे ये 95 99 ये तो बहुत छोटे एम है, ये तो छोटे गोल हैं। मुझे पता है कि यहां का हर एक स्टूडेंट लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ेगा। मुझे पता है, मुझे विश्वास है तुम पे। एंड मैं आज यहां पर बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैं एकदम खुले में बोल रहा हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तुम करोगे, लाइफ में अचीव करोगे। कोई भी इंसान आके बोले तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी, उसको बोलना मैं करके दिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, तुम कर सकते हो अचीव। किसी को यह बोलने मत देना कि तू नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम सपने बड़े देखना और उन्हें अचीव करना। यू आर कैपेबल, तुम कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल होगा पॉसिबल, कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी बड़ा सपना देखो। अरे तुम बोलो देश का प्रधानमंत्री बनना है, वो भी बनेगा तुम में से कोई, बनेगा, पक्का बनेगा। अपने बड़े देखने हैं, है ना। तो ये जर्नी पढ़ाई लिखाई की थी नहीं, ये जर्नी थी कि तुम
लाइफ के बारे में सीख पाओ। एंड आई होप कि तुम सीख पाए होगे, क्योंकि मेरा यही एक मकसद था, ये एक मिशन था कि तुम सबको वो मैं सिखा दूं, लाइफ के पूरे ख्याल सिखा दूं, जीने का मकसद सिखा दूं। एंड एक चीज याद रखना कि पता है मैं तुमसे ना कुछ चाहता नहीं है ना, मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ है ना, एज अ गुरु, एज अ बड़ा भाई तुमसे बोल रहा हूँ कि ना लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है यार, एकदम, कि तुम्हारे सब पेरेंट्स रिश्तेदार सब प्राउड फील करें। और उस दिन ना कभी कोई पूछ लेना तो बता देना कि हम ना पीके भैया थे एक हमारे जमाने में जब हम 10th से 9th से 11th में थे, तब एक भैया हुआ करते थे, उन्होंने हमें पढ़ाया था, और आज देख लो हम कहाँ हैं। मेरे को इतना चाहिए तुम लोगों से, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ऊपर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम 100% भी लाओ ना तो भी मुझे क्रेडिट मत देना, मुझे क्रेडिट मत देना, चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत है, मेरा क्या क्रेडिट उसमें। बट जब तुम कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर लो ना यार, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, तब कोई पूछ ले तो बता देना एक हमारे भैया हुआ करते थे और उन्होंने हमें ऐसा पढ़ाया कि आज देखो हम कहाँ हैं। ये मेरे लिए इनफ है। और बस मैं तुमसे ये आज वादा मांग रहा हूँ, प्रॉमिस मांग रहा हूँ, ये प्रॉमिस तुम्हें आज मुझे देनी होगी कि तुम इतना करोगे मेरे लिए। अगर तुम इतना कर दोगे तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे, राइट? प्रॉमिस हो गई? चलो, प्रॉमिस हो गई सबकी, ठीक है। ये आपको और मेरा वादा है, भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ये आपको और अपना वादा है। चलो, तो यहां पर लेट अस स्टार्ट नाउ। एसीपी डिस्कशन करते हैं एग्रीगेशन, है ना, क्योंकि जब भी पार्टिसिपेंट आते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, है ना, सेग्रीगेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर दो लॉ आपको लिख के आने थे। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा लेक्चर, और यहां पर हमने इसकी एसीपी को डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको समझ आया। अगर ये चैप्टर समझ आया तो एक बार पीके लिख के मुझे बता दो, और नहीं आया तो नो लिख के बता दो। बताओ, जल्दी बताएंगे। आ गया, 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 वाह, सबको आ गया, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। तो क्या ये समय आ गया है आप सबको गुड बाय बोलने का? क्या ये जर्नी खत्म करने का वक्त आ गया है? फाइनली, फाइनली, ठीक है। तो आरंभ को अंत किया जाए, है ना, आरंभ बैच को अंत करते हैं विद अ गुड बाय, विद लव यू ऑल। आप सब मेरे प्यारे मूर्ख बालक बालिका थे और रहोगे। हमेशा याद रखना कि जब जब तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं। जब जब तुझे परेशानी होगी, ये तेरे पीके भैया तेरे साथ खड़े हैं। और एक लाइन जो मैं तुम्हें शुरू से बोलता आ रहा हूं, याद रखना, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम। उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है, हमारा वक्त हम खुद ला चुके हैं, ठीक है। हम अपना वक्त लेकर आ रहे हैं, तुम अपना वक्त लेकर आ रहे हो। यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, मैं बस इतना बोल रहा हूं। अरे मार्क्स का क्या है, कम आएंगे ज्यादा आएंगे, थोड़े बहुत कम रह जाएंगे, बट ये जर्नी है यार, ये इंजॉयमेंट है, ये जीना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, मिस यू, बहुत बहुत याद आएगी। शुरू से तुम्हें बोलता आ रहा हूं ना, याद मेरी आएगी तो पता लगेगा अब तुम्हें याद आएगी बहुत यार। आई मिस दीज क्लासेस, आई मिस दो, ये जो हमारा क्लासेस का सेशन चलता था डेली। एंड पता है क्या होता है कि मेरी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे काम होते हैं, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बहुत पूरा दिन बहुत हेक्टिक होता है, 10 10 12 12 घंटे भी काम होता है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और जब ये क्लासेस होती है ना, तो ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरे लिए एंजॉयमेंट है, क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। जब मैं तुम्हारी क्लास ले रहा होता हूँ, इंजॉयमेंट, चैट्स पढ़ते हैं हम, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, फन करते हैं, तुम वहां से एक दो जोक मार देते हो, मैं तुम्हें रोस्ट कर देता हूँ। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन मेरे लिए फन है, मेरे लिए काम नहीं है। बाकी टीचर्स के लिए शायद एक काम होता होगा, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज क्लास है, चलो मजे करेंगे। मैं ऐसे इस माइंडसेट से आता हूँ मैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। सो आई आई मिस दीज क्लासेस यार, पता नहीं अब कैसे
अब कैसे तुम लोगों के बिना हम ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा सा परेशानी तो आएगी, बहुत थोड़ी नहीं बहुत परेशानी आएगी कि बोर हो जाऊंगा मैं। क्या करूंगा यार, है ना, याद आएगी। चलो आ जाओ, एक 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 गले लग जाओ, आ जाओ। चलो, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और एज प्रोमिस्ड एक बार आपके ऑगी भैया को कॉल करें, 1 मिनट ना, उनको कॉल करें। उनको कॉल करके पूछते हैं जरा, रुको। हेलो भाई, टेंथ टेंथ के बच्चों से भी बात कर लो कभी तो यार। कहाँ बात करते हो तुम यार? ये भाई हमारी क्लास कब कर? वाले तो मेरे दोस्त है। टेंथ वाले दोस्त हैं। वाले तो मेरे दोस्त है। तो भाई ये कह रहे आज आज मेरी भी फाइनल क्लास हो गई, लास्ट क्लास। अरे यार भाई इतनी जल्दी मत खत्म करा करो यार, आज इनकी फिर एसएसटी की बेचारे हो रोएंगे, जाएगी सबकी। फिर याद करेंगे। आज सारा आरंभ बैच एक तरीके से इनका एंड हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी की भी 8 बजे शायद लास्ट क्लास है। अरे यार आज ये बड़ा रो रहे हैं, आज इनका हार्ट ब्रेक हो गया है। नहीं हार्ट ब्रेक नहीं हुआ भाई, अभी तो क्या है दिग्रासा कहते नहीं, अभी ये पूर्ण विराम नहीं है, अर्ध विराम है। तो अभी तो एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, नई अब चीजें अब तो असली खेल शुरू होगा। हाँ वही ना, अब असली मजा आएगा। वही वही वही, अब थोड़ी नई चीजें भी इनके लिए ला रहे हैं। ये डेट्स भी पूछे जा रहे हैं मुझसे तो तब से। इनसे के तो बहुत जल्द मिलेंगे, मतलब वेट नहीं करवाएंगे, बहुत जल्द आने वाले हैं वापस। अच्छा, मतलब ज्यादा वेट तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं ज्यादा वेट नहीं है, मतलब महीना भी नहीं है, उससे कम ही मानो। हाँ, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आ जाएंगे, जल्दी आ रहे हैं कुछ चीजें आपके लिए लेकर। और पिछली बार से बहुत अलग चीजें हैं इस बार, मतलब हाँ इस बार सरप्राइजेस और भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बनाई हैं पिछले तुम्हारे जैसा ही लिए। नहीं है। हाँ वही मैं इनको बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी इस बार तो थोड़ा हाँ बस थोड़ा वेट करना है इनको, कुछ दिन बस बैठे रहो, वेट करो। बहुत थोड़ा। हाँ वो आएगी चीजें तुम्हारे लिए, है ना। हाँ ठीक है, ठीक चलो है भाई, भाई, इनको ऑल द बेस्ट तो बोल दो। ऑल द बेस्ट बच्चों। चलो ओके। ओके चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात करा दी, मान गए अब। ऑल द बेस्ट बोल दिया तुम्हारे ऑगी भैया ने, ठीक है। है ना, ऑल ऑल द बेस्ट भी बोल दिया है। आई होप कि अब आप लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे, है ना, अपने गोल्स को अचीव करोगे। और कर देते हैं खत्म। मन नहीं कर रहा ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मन ही नहीं हो रहा यार, क्लास खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा, है ना। ऐसा हो रहा है ना कि क्या चलती रहे, क्या बातचीत कर ले थोड़ी सी और, बट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, विद भारी दिल से अंत करते हैं आज की इस क्लास को। लव यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल। याद रखना, जब भी प्रॉब्लम आएगी, तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हर बार। अभी तो ये चीजें खत्म हुई हैं, जब तक तेरा एग्जाम नहीं हो जाता उसके बाद तक तेरे साथ खड़ा हूँ ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है, ठीक है। तुम सब मूर्ख बालक बालिका ही रहोगे, कितने बड़े हो जाओ, मैं तो तुम्हें रोस्ट ही करूंगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, लेट्स एंड टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन। अंत करते हैं द आरम बैच क्लास 10 साइंस। टेक केयर, बहुत सारा प्यार, द लास्ट विश फ्रॉम माय एंड, बाय बाय, टेक केयर, बाय। यारी तू तो ना रोकी तेरा मन पर गया या फिर कल परे रोका तेरे सलाह मेरी हाय हाय, तू चल मार दी मेरी तेरा जस्ट फ्रेंड का नया दिनों का। क्या हाल चाल है? हाँ नहीं रही जी करिया रह सकती भी नहीं, सकती भी नहीं, हाँ नहीं रही जी करिया रह सकती भी नहीं, हाँ नहीं तेरे तो बिना सकती भी नहीं। चलिए जी, शांत हो जाइए औजला जी। आज
आज हम लोग आ चुके हैं वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम मेरी चांस, वेलकम बैक टू द लास्ट लेक्चर ऑफ, अब आरंभ अभय बोलने वाला था मैं, अभय तो अभी स्टार्ट होगा। वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ आरंभ बैच 2026। आज आपकी क्लास 10th मैथ्स का आरंभ बैच का यह आखिरी लेक्चर है और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं अपना क्लास 10th मैथ्स का लास्ट चैप्टर, जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बचे हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था मैं करवाऊंगा। वो 3 क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। एनसीईआरटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने डीपीपी नहीं दिए, जानबूझ के नहीं दी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स में इतने सारे क्वेश्चन थे। मैं सोच रहा था स्टैटिस्टिक्स की डीपीपी दूंगा, पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैंने कहा वो तुम एनसीईआरटी कर लो, वही बहुत है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये क्या पड़ा हुआ है? चॉकलेट के रैपर्स। ठीक है जी, तो वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम एवरीवन। भैया मत जा, मेरा मन नहीं है जाने का, पर क्या करें। देखो मेरी जान, अगर एक चीज स्टार्ट होती है तो कभी कभी एंड भी होती है। तो आज उसके एंड का डे है। बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे। आखिरी बार आरंभ बैच के लिए एक बार जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें, मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मतलब लास्ट ईयर पढ़े, उससे लास्ट ईयर पढ़े, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो हमेशा एक चीज मेरे को कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं वो कुछ सोच के वो काम करता हूं, वो मेरे से नेचुरली निकलता है। बच्चे मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि भैया आपसे खाली मैथ्स नहीं पढ़ी हमने, आपसे हमने लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो शायद वो आगे क्लासेस में भी बच्चे, उसमें से एक चीज है जो कि ये है, हर एक लेक्चर में आरंभ बैच के आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं, इनफैक्ट आरंभ बैच छोड़ो, लास्ट ईयर जो बैच हुए, उससे लास्ट ईयर जो बैच हुए, हर बैच में सबसे पहला काम हर लेक्चर का होता है ये। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। मोटिव ये है कि हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना, हर दिन जब तुम अपने हाथ से एम लिखोगे ना कि मेरे को इस साल 100/100 लाने हैं, भैया मेरा तो एम नहीं है 100/100 लाने का, मेरे तो 90 में, तेरा एम नहीं है, मेरा एम है, मेरे को दिलवाने हैं तेरे को 100/100। अबे मैं भी तो कुछ हूं तेरे लिए, मेरा एम है तुम सबको 100/100 दिलवाना। वो एम को जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना मेरी जान, दिमाग में 100 चीजें होती हैं, पर जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, उसको करने में हम अपनी जितने हम नॉर्मल क्षमता होती है उससे ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे मेरे को बताते हैं कि भैया आपने और बहुत सारी चीजें बताई, जो कि जैसे लल्लू प्रॉब्लम लिखना। कोई भी प्रॉब्लम को हमें ऐसा मुश्किल नहीं बोलना है, दिल को बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, लल्लू प्रॉब्लम है, हो जाएगी, है ना, K3B कुछ काम की बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे खाली 10th में नहीं, 10th के आगे भी बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IIT में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एम्स में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने CA के एग्जाम्स क्लियर करे। तो वो सारे बच्चे भी जब आके बताते हैं ना कि भैया ये छोटी छोटी चीजें जो आपने हमें सिखाई और वो आज तक भी हमें काम आ रही है, तो अच्छा लगता है। तो एक बार आखिरी बार हम लिख लेते हैं एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से अपने कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख दो, और अभी तक अगर नहीं लिखा है कभी भी, तो सबसे पहला जो पेज है ना तुम्हारा, उस पेज पे लिख दो बड़ा बड़ा, इस साल 100/100 लाऊंगा, लाऊंगी, कुछ भी हो जाए। शोभित भैया से पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, हजारों बच्चे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर हजारों बच्चे 100/100 लाए हैं पढ़ के। ठीक है, जरूरी नहीं उसमें सारे कंट्रीब्यूशन मेरा हो, मैक्सिमम मेहनत तुम्हारी होती है, पर वो गाइडेंस जो थी वो मैंने दी थी उन्हें, और वो खुद बच्चे उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। मैं अपना ऐसे बढ़ाई नहीं कर रहा हूं यार, देखो मैं भी कुछ नहीं हूं यार, मेरे को जो चीज आती है मैं वो उस तरह से पढ़ा देता हूं तुम्हें। शायद तुम में से बहुत सारे बच्चों को अच्छी लग जाती है और तुम बच्चे मेरे से कनेक्टेड हो। पॉइंट इज, वो 100/100 तुम्हें भी लाने हैं। ठीक है मेरी जान, इसको तुम अपनी नहीं मेरी जिद समझो। मेरी जिद है, तुम सबको दिलवाने हैं, क्योंकि तुम एक बार जब लाओगे ना, फिर जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ना इस सब्जेक्ट में, इनफैक्ट क्लास 10th में, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस दिलाना मेरा असली काम है,
समझ पा रहे हो मेरी जान, समझ पा रहे हो मेरी जान। 100/100 लाने हैं, ठीक है। ये जिद है, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी जिद है, ठीक है। और मेरी जिद को तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, है ना। ठीक है जी। तो आरंभ बैच का यहाँ पे लास्ट लेक्चर है अपना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुई है, इसके बाद भी जर्नी बहुत बची है। फाइनल बोर्ड एग्जाम तक अब तुम्हारे साथ हैं, उसकी टेंशन मत लो। आरंभ खत्म होता है, उसके बाद अभय आता है। अभय मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है काफी बच्चों को, हर एक उनको, अगर आपको नहीं पता है, अभय एक तरह का 45 डेज का वो कोर्स है, वो बैच है जिसमें हम स्पेसिफिकली बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। आरंभ में हमने बोर्ड्स ओरिएंटेड भी पढ़ाया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। उन 45 डेज में हम हर एक चीज को उस तरीके से पढ़ाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाए। क्या भैया आपने आरंभ में नहीं पढ़ाया? अरे आरंभ में तो सब पढ़ा है, अभय में सिर्फ वो पढ़ाते हैं हम जो बोर्ड एग्जाम से। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया कुछ बैकलॉग्स रह गए हैं, है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया मैं इस बैच में कंटिन्यूअस नहीं था, इस बैच में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, इस बैच में जो टेस्ट थे उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो डीपीपीज दी उसमें कंसिस्टेंट नहीं था, जो आप लेक्चर्स पढ़ा रहे थे उसमें बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, होमवर्क मैंने ढंग से नहीं करा, अगर ये सारे कंडीशंस, अगर हर चीज़ सही से करी है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। अगर तुमने एक एक लेक्चर देखा है, एक एक डाउट क्लास में आए हो, एक एक डीपीपी करी है, एक एक तुमने एनसीईआरटी करी है, एक एक होमवर्क करा है, अगर ये सारी चीज़ें करी हैं, कुछ मत लेना, तुम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ रहे हो। पर इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो अभय को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल योर कॉल, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभय की एक लेगेसी है जो तुम अपने सीनियर, उनके सीनियर से पूछ सकते हो। अभय बैच एक ऐसा बैच है लेजेंडरी जिससे रैंक्स निकलती हैं। लास्ट ईयर आरव मल्होत्रा रैंक 1 अभय बैच का था, तो वो पॉइंट है, ठीक है। तो जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है, आरंभ खत्म होगा, अभय स्टार्ट होगा, अभय खत्म होगा, मैराथन स्टार्ट होंगी, मैराथन्स खत्म होंगी, गैप डेज मैराथन स्टार्ट होंगी, और तब हम तुमको रेडी कर देंगे उस फाइनल रणभूमि में जाने के लिए कि जाओ अब फोड़ के आओ, ठीक है, अब फोड़ के आओ उस एग्जाम को। तो अभी जर्नी बहुत बची है, एक चीज खत्म होती है तो दूसरी एक बढ़िया चीज शुरू होती है। वो दूसरी बढ़िया चीज है अभय बैच जो कि आने वाला है, उससे बढ़िया चीज आगे आएंगी मैराथन्स और बहुत सारी चीजें। तो अगर हमने बोला था तुम्हें कि अगर हम हाथ शुरू में पकड़ रहे हैं तुम्हारे, तो हम आखिरी एग्जाम की डेट तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सुबह तुम्हें एग्जाम में से तिलक लगा के भेजेंगे कि जा फतेह करके आ, ठीक है मेरे जान, ठीक है मेरे जान। प्राइस क्या होगा, बहुत होता है, मिनिमल होता है यार। उसमें एक ब्रह्मास्त्र नाम की चीज भी आती है, वो आपके घर पे डिलीवर होती है। अभी यहाँ पे है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बताएंगे वो जिस दिन बैच लॉन्च होता है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, पागल बच्चा है तुम्हारी तरह, अब मैंने बताया, चल कुछ भी पूछते हो यार। एक तो तुम, मेरे को पता था तुम किस किस क्वेश्चन में, इसमें तुम डाउट हो सकता है तुम्हें, है ना, इस वाले में कि डिफेक्टिव बल्ब में से एक रिप्लेस कर दिया, बाकी तो कुछ भी तुम पूछते रहते हो, हैं बे, मतलब क्या हो गया? पढ़ाई कर लिया कर, पढ़ाई कर लिया कर, ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी पूछ लिया, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है दोस्तों, समय आ गया है दोस्तों अलविदा कहने का, इस बैच को समाप्त करने का। बैच समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैच का एक्सेस तुमसे हट गया है। हमने आपको ये प्रॉमिस करा था कि हम आपको अक्टूबर एंड नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। मेरा हो गया है, प्रशांत भैया का भी ऑलमोस्ट होने वाला है और दिगराज सर का भी ऑलमोस्ट होने वाला है सिलेबस। वो प्रॉमिस के हिसाब से हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। इसका एक्सेस आपका जितनी बारी मन चाहे आप इनके लेक्चर्स, इनके नोट्स, इनके टेस्ट, इनकी डीपीपी, हर चीज जितनी मर्जी चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, उतनी बार देख सकते हो लेक्चर्स को। ये एक्सेस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम तक, और यहाँ पे आपने शायद इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी होगी, यूट्यूब पे पोस्ट देखी होगी, सेकेंड जो आपका बोर्ड एग्जाम है तब तक हमने इसका एक्सेस बढ़ा दिया है। तो आपका जब मन चाहे, जितनी बार मन चाहे उतनी बार आप इस लेक्चर को, इन लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है मेरी जान। तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बैच हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, है ना। आप सभी जो थैंक यू लिख रहे हो, ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आपने पूरे साल मुझे झेला, ठीक है। मुझे नहीं पता यार तुम्हें कितना अच्छा लगा, कितना जो भी तुम्हें, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ यार, मेरी तरफ से अगर पूरे साल के दौरान कोई भी भूल चूक रह गई हो, है ना, कोई भी मेरी तरफ से गलती रह गई हो,
मैंने अपनी तरफ से 110% दिया है, 100 एंड कितना का हो गया, अब 200% दिया है मैंने, है ना। इस साल का जो बैच था मुझे ये पता था, क्योंकि लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो मैंने ये बिल्कुल फोकस करा है कि आपको हर एक चीज़, डीप से डीप क्वेश्चन, डीप से डीप टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाऊं, जिससे कि हमारे पास हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो। मैंने अपना 200% दिया यार, फिर भी मेरी तरफ से अगर कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई भी गलती रह गई हो, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ यार, है ना। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाया है, आपको शायद अच्छा लगा होगा, तभी इतने सारे बच्चे प्यार देते हैं, तभी इतने सारे बच्चे जो साथ में जुड़ते हैं, रेगुलर क्लासेस में आते हैं। मतलब हमें यहाँ पे पता चल जाता है कितने बच्चे लाइव आए हुए हैं, तो वो नंबर बहुत अच्छा नंबर है एज़ कम्पेयर टू जितने बच्चों ने बैच लिया। क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चे बैच लेके भूल जाते हैं पर क्लासेस में नहीं आते। नेक्स्ट टॉपर्स में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा परसेंटेज है उस बच्चों का जो बच्चे बैच लेने के बाद क्लासेस को अटेंड करते हैं रेगुलरली। उनमें से आप हो जो लाइव क्लासेस को अटेंड करते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इस पूरे साल साथ देने का। मेरी तरफ से मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी देता हूँ, गारंटी, ये मैं लिख के तुम्हें साइन करके दे सकता हूँ, अगर हमने शुरू में तुम्हारा हाथ पकड़ा तो हम आखिरी तक हाथ नहीं छोड़ते हैं। चाहे हमारी तबीयत खराब हो जाए, चाहे हम बेड रेस्ट पे चले जाएं, चाहे धरती पलट जाए, आसमान फट जाए, हम तुम्हें अपनी तरफ से दी बेस्ट देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, नेक्स्ट टॉपर्स के हर एक टीचर का प्रॉमिस है, समझ रहे हो? ठीक है, और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है जो पिछले 3-4 सालों में या पिछले 2-3 सालों में हमने करा है। आपको विश्वास नहीं होगा कि बैकएंड पे हम कितना आपके लिए, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं है यार, सबसे पहली प्रायोरिटी है आप लोग। प्रॉफिट लॉस ये वो इधर उधर की चीजें, पहली प्रायोरिटी है आप लोग। अब जब बड़े हो गए, शायद कभी आप नेक्स्ट टॉपर ज्वाइन करो, कभी आओ, तो आपको पता चलेगा हमारा सबसे पहला जब भी हमारा कोई ओरिएंटेशन होता है, मतलब ओरिएंटेशन इन द सेंस टीचर्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है, हमारी टीम के साथ जब बातचीत होती है, जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ भी हो जाए, ये जो बच्चा है ना, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, बिल्कुल। मेरे को तुम अपना बड़ा भैया मानते हो, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम जितना नुकसान है हम सब झेल लेंगे, सब झेल लेंगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं फील होने देंगे कि यार तुमने ये बैच लेके या नेक्स्ट टॉपर्स ज्वाइन करके कुछ गलती कर दी। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। हम उसी पे कायम हैं यार, हम उसी पे मेहनत करते हैं, रोज मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको अच्छा भी लगता होगा, तभी आप और लोगों को रिकमेंड करते हो, और मैक्सिमम बच्चे आपकी क्लास में आप देखते हो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच उसके लिए, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच पूरे साल साथ में बने रहने के लिए। जैसा भी गया है ना, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नहीं पता, जैसा मेरे को आप कभी रिव्यूज़ वगैरह दोगे, मेल वगैरह करोगे या कहीं स्टोरी पे टैग करोगे तो पता चलेगा। बताना कैसा लगा, कैसा पढ़ाया, है ना। और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट्स के लिए, आपके सजेशन फीडबैक्स के लिए हमेशा ओपन हूँ यार। तुम्हें जो भी लगे कि भैया ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ये आप क्लास में बेकार पढ़ाते हो, या ऐसा आप नहीं करते, अच्छा नहीं लगता, जो भी हो कभी कभी मेरे को बताया करो, ठीक है। जिससे कि आपके जो सीनियर्स आ रहे हैं उनका, आपके जो जूनियर्स आ रहे हैं जो अगले साल 10th में पढ़ेंगे, उनके लिए मैं और अच्छे से मेहनत करूँ, और आप साथ में मिलकर बढ़ेंगे यार। तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, है ना, ठीक है। तो जो भी अगर कुछ मेरी तरफ से मेरे को मेरी कोई कमी है या कुछ है तो बताना बिल्कुल यार, मैं उस फीडबैक पे काम करके और आगे अच्छा बेहतर होने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मन नहीं कर रहा है मेरा छोड़ के जाने का यार, और रात के 8 बजे की क्लास में मिस करूँगा यार। वो हर रोज़ 4 दिन, मतलब हफ्ते के 4 दिन रात को 8 बजे मिलना, है ना, याद आता है। मेरी मैक्सिमम क्लासेस रात की रहती हैं यार, क्योंकि रात को हमें और एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है। अगर 9 भी बज जाए तो आगे कई बार हम बढ़ा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आई लव यू, सच में। आप सब बहुत प्यारे हो यार, आप सभी की वजह से हम हैं, आप सभी की वजह से हम हैं, है ना। मिलते हैं, जर्नी ख़त्म नहीं हुई है यार, कहीं ना कहीं तो आगे कभी मिलेंगे ही, ठीक है। अभी बोर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे, 100/100 जो मेरा एम है यार, उसको पूरा करने की पूरी मेहनत करना। कभी मैं मिल जाऊँ,
और आपके अच्छे नंबर हों, कैसे भी हों, कभी मैं मिल जाऊँ, मेरे से बात करना, बातचीत करना, मैं मिलूँगा, बात करूँगा तुमसे, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, और जब मैं बोल रहा हूँ मिलते हैं बहुत ही जल्द तो पक्का मिलेंगे, गारंटेड मिलेंगे, ठीक है। साइनिंग ऑफ विद दिस। तब तक भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय। आया रांझा मेरा ओ दरिया, मुझे नहीं जाना उस पार।